वर्कर के पास जरूर होगा, लेकिन पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए। मैंने क्या किया, बहुत मेहनत करके, चूंकि मैं जॉब करता था, मैडम के नाम से एक LIC का कोड निकलवाया, परीक्षा दिलवाया, मुजफ्फरपुर जाके कोड निकलवा तो लिया, लेकिन मैं ऐसा फेल्योर इंसान आपके सामने खड़ा है, पूरे 1 साल हाथ पैर मार करके रह गया। एक बीमा दिया, वो भी किसका? भाई का। पूरे 1 साल में एक बीमा देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो भी भाई का। फेल्योर इंसान मैं हूं। मैं मान लिया था कि मुझसे ये सब कोई काम पब्लिक से जुड़ा हुआ होने वाला नहीं है, वही काम मैं कर सकता हूं जो मेरी कलम के माध्यम से हो सकता है। मैं अपनी कलम की ताकत से जितना कमा सकता हूं कमा लूंगा, बस। और एक ही मोटो था, सिर्फ कमाना 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 कमाना, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। पैसा तो चाहिए, लेकिन संजोग प्रकृति को कुछ और मंजूर था। हमारे 2 ग्रेट गुरु, जोरदार ताली चाहूंगा उनके लिए, पुरुषोत्तम सर के लिए और अनिल सर के लिए। ये 2 ग्रेट पर्सन जो हमारी जिंदगी को बदलने में कामयाब हो पाए, वो 2 व्यक्ति रात के 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर पे पहुंचते हैं। अरविंद जी, आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, एगो सूट खरीदना है। मैं तो पहले ही से जानता था कि सूट वाला, वो एक आदमी मुझे कह रहा है बार बार सूट खरीदना है, सूट खरीदना, ये भी तो वही व्यक्ति होगा। अरे वो सूट खरीदने वाला व्यक्ति है ये मिस्टर अनिल सर और पुरुषोत्तम सर। ये 2 आदमी जिद्दी नंबर 1। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, रात के 11 बजने वाले हैं। अरे भाई जाओ, तुम लोग घर जाओ, अब खाने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। लेकिन दोनों जिद बांध के चला था कि आज कुछ भी हो जाए इस व्यक्ति से पैसा ले करके ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि घर जाओ। ये कह रहे हैं कि आप जाइए खा लीजिए, आप जाइए सो लीजिए, मैं चुपचाप बैठा हूं, न पानी पीऊंगा, न चाय पीऊंगा, न खाऊंगा, मैं चुपचाप बैठा हूं, बस हो गया। अगर हमको भगाना है घर पर से तो पैसा दे दीजिए, हम भाग जाएंगे। हमारी मैडम को लग गया कि ये दोनों जल्लाद जो है बिना पैसा लिए जाएगा नहीं। वो दोनों जल्लाद के डर से मैंने चेक काटा, 3 सूट लेंथ का, 15,600 कुछ रुपए दिए थे, फोल्डर वगैरह के साथ सब इन्होंने पैसा ले लिया था। चेक काटे, मैडम गुस्सा से लाल है। उस दिन रात में खाना उना नहीं खा पाए। मैडम इतनी जबरदस्त डांट पड़ी कि रात में खाना उना नहीं खाए, गुस्सा में हम भी सो गए। लेकिन उन्होंने चेक इनके मुंह पर फेंका कि चेक लो और सीधे भागो यहाँ से, दोबारा फिर चेहरा मत दिखाना। संजोग देखिए, 3-4 महीना बीत गया होगा, कौन खोजता है सूट, आया कि नहीं आया, हम ज्वाइन हुए या नहीं हुए, कोई मतलब नहीं है। मैंने पैसा दिया। कल हो करके 10:30 बजे में मोबाइल पे मैसेज आता है कि पैसा कट गया। मैंने फ़ोन किया कि भैया थोड़ा सब्र कर लेता, रिलैक्स मूड में निकालता। इन्होंने कहा कहीं आप बैंक से जाके निकाल लेते पैसा। तो यही वजह था कि फर्स्ट, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसी दिन रात में वो बैंक वाले के डेरा पर जाके चेक दे आए कि कल बैंक खुले और खुलते सीधे जाना है, इसको लॉगिन कर देना। मतलब बैंक वाला को ही पटा लिए ये लोग, ADB बैंक समस्तीपुर। चलिए ठीक है, 4-5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि सूट आपका आया हुआ है। मेरी मैडम से बहुत डर लग रहा था इनको कि जाएंगे तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे। सूट देने भी हमको नहीं आए। 4-5 महीना के बाद हमको सूट मिला वहाँ से। मुझे तो काम करना नहीं था, मैं तो अपनी दुनिया में व्यस्त था, जहाँ से रोकड़ा सिर्फ कमाना था, चाहे वो जायज हो, चाहे सिर्फ रोकड़ा कमाना है। अब इधर ध्यान क्यों जाएगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति पहला 3 महीने का सैलरी गंवा चुका है, वो व्यक्ति जिसकी नज़र में नेटवर्क शब्द ही खतरनाक है, वो व्यक्ति जिसके नज़र में नेटवर्क का दुनिया का सबसे खत्म आदमी है।
जितना झूठ फरेब अगर जानना हो, सीखना हो, तो उस नेटवर्कर से जाके सीख लीजिए। वो इंसान जो LIC में पूरे 1 साल काम किया, 12 बीमा भी नहीं दे पाया, 1 बीमा दिया वो भी भाई का, मतलब फेल इंसान, और वो भी नेटवर्क का काम करे, ऐसा तो कदापि संभव ही नहीं था, करना ही नहीं था। ये लोग कहते थे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अनिल सर को, बिल्कुल एक साथी की तरह, एक गार्जियन की तरह। इनका एक काम होता था कि समस्तीपुर में संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग होता था। ये कहते थे, आते थे मेरे घर पर, बाइक पे बिठाना है और सेमिनार तक लेके जाना है। फ़ोन करते थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं पहले ही प्रयास करता था कि भाग जाऊँ कहीं दूसरी पतली गली से, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा 1 घंटा पहले मेरे घर पर, भाग के जाएगा कहाँ, गाड़ी पर बिठा के ले जाना है और गाड़ी पर बिठा के फिर घर। शुरुआत में तो अच्छा लगा, शुरुआत में अच्छा लगा कि कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, कैसा ये मूर्ख आदमी है, गाड़ी पर बिठा के ले जाता है, गाड़ी पर बिठा के लाता है, मुझे काम थोड़े करना है, ये तो बेवकूफ़ आदमी का काम है। लेकिन चलो इतना सेवा तो कर रहा है कि ले जाता है, लाता है, ले जाता है, लाता है। कुछ दिन जाने के बाद अच्छा लगा, वहाँ के कुछ लोगों से परिचय हो गया, उसके बाद लगा कि नहीं, आने से अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। फ्राइडे की ट्रेनिंग में कुछ मोटिवेट होता था, कुछ एनर्जी भी मिलती थी, लगा कि अच्छा है। उसके बाद ही फ़ोन पर बुलाने लगे, अरविंद जी आज है, आ जाइएगा। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। धीरे धीरे सेमिनार की आदत लगी, लेकिन एक गलत आदत उसमें पनप गई। हम लोग भी हम सभी इनवाइट करते हैं ना गेस्ट को, 5, 10, 15, 20 गेस्ट को इनवाइट करते हैं। एक रास्ते में होता है, एक गुमती पार कर रहा होता है, एक कहता है कि मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं, 10 गेस्ट को इनवाइट किए, एक भी गेस्ट नहीं आया, तो मैं क्या करता था, फर्स्ट फ्लोर पे होता था सेमिनार, मैं नीचे आके बैठ जाता था। धन्य हो हमारे सतीश सर, एक जोरदार ताली सर के लिए। ये क्या करते, इन्होंने हमको देख लिया एक दिन नीचे बैठे हुए, अरविंद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम के सर गेस्ट ही नहीं है तो मैं ऊपर हॉल में क्या करूँ। ये हमको हाथ पकड़ के ऊपर ले गए और सबसे पीछे खड़े होने की आदत इनकी थी, ये बगल में हमको खड़ा कर दिए। थोड़ा सा भी हिलते थे तो हाथ पकड़ लेते थे। सेमिनार ख़त्म हुआ, अब जाने दीजिए, नहीं हम भी साथ में चलेंगे, रुकिए थोड़ी देर के लिए। अरे भाई मेरा गेस्ट ही नहीं है, मेरा गेस्ट ही नहीं है तो मैं इस हॉल में करूँगा क्या। इनका एक बात बहुत अच्छा लगा हमको, इन्होंने एक बात कहा, अरविंद जी वो लोग जो बात कर रहा है ना, राउंड द सर्किल होता है ना, राउंड द सर्किल में जो बात कर रहे हैं लोग, सुनिए जो क्या बात कर रहे हैं। हमको वहाँ बिठा देते थे। एक थे ना वो मौलवी साहब, पूसा तरफ से आते थे, उनका 10, 15, 20 गेस्ट होता था, सबसे ज़्यादा गेस्ट उन्हीं का होता था। क्या नाम था उनका कुछ याद नहीं है, फैज नहीं, लंबे लंबे था, बहुत गेस्ट उनका होता था, 15-20 गेस्ट होता था। उस समय मैं तो उनकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में आती थी, गेस्ट तो आते हैं, गेस्ट तो मेरा एक भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन गेस्ट तो आते हैं, मेरा एक भी नहीं है। अगला जो संडे होगा मैं किसी न किसी को जरूर अपनी बाइक पे बिठा के लाऊंगा और सामने बिठा के पूछूंगा, बता कैसा लगा प्लान, अच्छा कि बहुत अच्छा। किसी को पकड़ के लाना है, किसी एक को तो बिठा के मैं बाइक पर ला ही सकता हूं, बता प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा। वहीं से एक आदत डेवलप हुई, लगा कि काम किया जा सकता है, कुछ करके देखता हूं। संजोग ऐसा रहा कि दिशा जाने का मौका मिला। अनिल सर बोले कि चलिए नैनीताल घूमने के लिए। तो मैं मास्टर साहब ज़िंदगी में कभी कहीं घूमा नहीं था। एक बार नागपुर गया था और एक बार नागपुर और एक बार बेंगलोर, 2 ही बार वो कॉन्फ्रेंस होता है 3 साल 4 साल पे टीचर लोगों का, उस कॉन्फ्रेंस पे 1 सप्ताह की छुट्टी होती है, तो 2 बार ज़िंदगी में घूमने का मौका मिला था। तो कहीं तो घूमा नहीं था। नैनीताल घूमने की बात हुई, नैनीताल गए इनके साथ भी। हमारे महागुरु सर का था, उसमें ये दिशा ट्रेनिंग था। पहला दिन जब दिशा में बैठे